जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर एनडीआईटी कुमारगंज अयोध्या। साथियों, आज हम यूपी के टेट 2024 जो कि काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें हम आपको बताएंगे कि पीजी एंड पीएचडी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस डॉक्यूमेंट्स ना होने पर आपकी सीट आपको नहीं मिलेगी। तो इन सभी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे पीजी एंड पीएचडी के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन आपको यूपी कैडेट की साइट पर जाके कर देना है। तो पीजी के लिए जो आप एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए 15 से 17 जुलाई के मध्य आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, और पीएचडी के लिए 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के मध्य आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। और चॉइस फिलिंग है पीजी के लिए 15 से 18 जुलाई के मध्य, और आपका पीएचडी के लिए 8 से 13 अगस्त के मध्य। फिर आपको मिलेगी सीट मिलेगी। सीट का जो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में कौन सी सीट मिली है, तो उसके लिए आपको 24 जुलाई के लिए पीजी के लिए 24 जुलाई को सीट मिल जाएगी, और पीएचडी के लिए 18 अगस्त को सीट मिल जाएगी कि आपको किस यूनिवर्सिटी में कौन सी सब्जेक्ट मिली है। पीएचडी में सब्जेक्ट चॉइस करने का चांस नहीं होता, क्योंकि आपकी जिस सब्जेक्ट से एमएससी होती है उसी सब्जेक्ट से आपकी पीएचडी होगी। लेकिन एमएससी में आपको सब्जेक्ट का चॉइस होता है, तो आपको अपने एक सीक्वेंस में सब्जेक्ट भरे होंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें से आपको किस यूनिवर्सिटी में कौन सी सब्जेक्ट मिली है उसके लिए आपका 24 जुलाई को पीजी के लिए और आपका 18 अगस्त को पीएचडी के लिए होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट आएगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना कब होगा, पीजी के लिए 24 से 26 जुलाई को आपको एमएससी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, और 18 से 22 अगस्त के मध्य आपको पीएचडी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका रिजल्ट आना आवश्यक है लास्ट ईयर, क्योंकि जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि मार्कशीट नहीं आती है। तो जब मार्कशीट नहीं आएगी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप कुछ भी प्रयास करिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसके लिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री बनती है, वो भी अगर नहीं है, गैपिंग है, तो आप एक एफिडेविट बनवा दीजिए। उसके माध्यम से आप का एडमिशन हो जाएगा। जब आपको डिग्री मिल जाएगी उसके बाद यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 24 से 27 जुलाई के मध्य पीजी के लिए और 18 से 23 अगस्त के मध्य पीएचडी के लिए होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करने की उसका वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन 24 से 27 जुलाई के लिए तक आपका वेरिफिकेशन होगा एमएससी के लिए, और 18 से 23 अगस्त तक होगा आपका पीएचडी के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स का रीअपलोडिंग, मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा उसको सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो दोबारा अपलोड करने की डेट है 28 जुलाई एमएससी के लिए और 24 अगस्त पीएचडी के लिए। डॉक्यूमेंट्स का दोबारा फिर से वेरिफिकेशन होगा, तो 29 जुलाई को दोबारा एमएससी के लिए और 25 अगस्त को पीएचडी के लिए उसका वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको सीट मिल जाएगी, तो आपको सीट लॉक करना है। तो लॉक करने की फ़ीस आपको 5,000 रुपया लगेगी, और ये फीस आप सबमिट कर सकते हैं 24 से 30 जुलाई के मध्य और 18 से 26 अगस्त के मध्य पीएचडी के लिए, और 24 से 30 जुलाई के मध्य पीएचडी एमएससी के लिए इसकी सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा। फिर एक फी होती है पेड सीट। तो पेड सीट का कई लोगों का डाउट ये है कि पेड सीट जो 75,000 रुपया है उसमें फ़ीस भी इंक्लूड होती है। तो ऐसा नहीं है, फ़ीस आपकी अलग से लगेगी। देखो, फीस जिस यूनिवर्सिटी की जितनी होती है उतनी आपको सबमिट करना पड़ेगा। 75,000 रुपया आपको एक पनिशमेंट के तौर पे आपको जमा करना पड़ेगा पर ईयर, ना कि पर सेमेस्टर। फीस आपको हर सेमेस्टर में जमा करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो पेड फीस है जो 75,000 रुपया एमएससी एंड पीएचडी की पर ईयर, वो आपको एक साल में एक बार, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपको जमा करनी पड़ेगी, और पीएचडी में फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर आएगा प्रोविजनल, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो कि डाउनलोड करोगे। इस जो लेटर को आप यूनिवर्सिटी में लेके जाओगे, जब आपको रिपोर्टिंग का टाइम होगा, रिपोर्टिंग के टाइम पर इसको आपको दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने की जो डेट है वो 24 से 31 जुलाई के मध्य आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, और उसी में एमएससी के लिए और पीएचडी के लिए 18 से 27 अगस्त के मध्य आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको 30 जुलाई तक, आपको 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको जाना है यूनिवर्सिटी में, क्या करना है, रिपोर्टिंग के लिए। क्योंकि आप सीट तो किसी मान ली मेरठ में करवाती काउंसिल, तो फिर जैसे आपको एनडी मिला है तो एनडी में आपको आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा एमएससी के लिए, 30 से 1 अगस्त के लिए, और
जो आपको पीएचडी के लिए कब आना पड़ेगा, 27 से 29 अगस्त के लिए। जिस यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिली हैगी उस यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों साथियों की रैंक आपकी ज़्यादा है और उनको मेजर सब्जेक्ट ही चाहिए, तो सोचते हैं कि पहले फ्री मिल जाएगी बाद में पेड ले लेंगे। तो अगर आपकी रैंक, मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं कि 400 के ऊपर जिसकी भी रैंक है उसको इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन जीपीपी फ्री कभी भी नहीं मिल सकती है सीट। तो वो अगर उनको चाहिए तो पेड सीट फिल कर दें, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो 500 रुपया है वो व्यर्थ ना जाए, आपको सीट मिल जाए। उसके बाद भी अगर आप सीट कन्वर्ट कराते हैं तो आपका सीट पेड सीट भी फ्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है प्रोसेस है, आपको रिफंड तो नहीं मिलता है, लेकिन उसका क्या है, वो जो पैसा जो आप सबमिट कर देंगे वो पैसा आपको अगले ईयर जो सेमेस्टर में फ़ीस होती है उसमें मैनेज हो जाता है। जैसे आपने जीपीपी की आपने पेड सीट ले लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे फिजियोलॉजी की फ्री सीट चाहिए, तो फिजियोलॉजी में आप मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब फिजियोलॉजी की आप सीट मिलेगी तो आपको जो पैसा लगा है ये पैसा आप नेक्स्ट ईयर जब आप फीस सबमिट करेंगे तो उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा। तो ये सभी डाउट रहें। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।